जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना, जो हमें इस लायक बनाया कि हम सत्संग सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमें कभी भी अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप कभी भी गुरु जी के सामने जाते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी के किसी सत्संग को सुनकर रो रहे हैं, सत्संग सुनाते समय रो रहे हैं, तो संगत जी यही समझिए कि गुरु जी आपको हर वक्त ब्लेस कर रहे हैं, हर वक्त ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। वो आपके कर्म काट रहे हैं, मतलब आपके कर्म सोचो संगत जी, इतने इजी वे से काट रहे हैं ना कि मतलब आप रो रहे हैं और उसी के साथ साथ आपके कर्म कट रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता संगत जी, मतलब हमें तो गुरु जी ने पल पल हर पल ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपने साथ, अपने चरणों के साथ हमें ऐसे ही लगाए रखना, जितना हो सके हमें ऐसी सद्बुद्धि देना कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, आपके इशारों को समझ पाएँ, आपको और ज़्यादा जान पाएँ। क्योंकि गुरु जी हमें तो संगत जी हमेशा साथ देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते। बस गुरु जी से अरदास यही करनी है कि गुरु जी हमें ऐसा बनाएं कि हमें हर एक चीज़ समझ में आए, और बस गुरु जी कभी आप हमारा हाथ ना छोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से इस चैनल पर ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपना जो नाम है वो गुप्त रखूँगा, और इससे पहले मैं सत्संग शुरू करूँ, सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी से 29 अगस्त 2014 को कनेक्ट हुए थे। 29 अगस्त 2014 को संगत जी हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए। तब हम दुबई में रहते थे, और संगत जी हम जो संगत जी कनेक्ट हुए थे गुरु जी के साथ, तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के थ्रू गुरु जी के साथ कनेक्ट हुआ था। जब हमें पता चला था गुरु जी का, तो संगत जी जब वहाँ पर हम अपना पहला सत्संग अटेंड करने गए थे दुबई में ही, तो वहीं पे ही हम दुबई में रहते ही थे, और मैं और मेरी आंटी और मेरी एक छोटी बच्ची संगत जी हम गए थे। तो बल्कि सही कहूँ तो जब हम पहली बार गए थे उस वक्त मेरा बल्कि ज़्यादा रुझान था, और मैं वहाँ पर गया भी। जिन साथ संगत के घर पर था सत्संग, वहाँ पर हमने संगत जी सत्संग को अटेंड किया, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ संगत जी हमने सत्संग को अटेंड किया था। जो मेरे आंटी जी थे वो थोड़ी सी अचरज में थी, कि क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ पर हाई फाई टाइप के लोग लग रहे थे, जिस तरह का गुरु जी का अटायर था स्वरूप में,
तो वो थोड़ा सा संगत जी मेरी आंटी जो थी वो बल्कि थोड़ी सी अचंभित थी, मतलब कि पूरी तरीके से ना संगत जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उनको संगत जी फिर उसी दिन रात को साईं बाबा उनके सपने में आए और धीरे धीरे करके संगत जी मेरी आंटी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और आज की डेट में संगत जी अगर देखा जाए ना तो मैं उतना गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता जितना मेरी आंटी गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पा रही है। संगत जी जो मेरी आंटी है मतलब अब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए जैसे कुछ भी हो, मतलब जो भी कोई काम करती है, घर का कोई काम करती हैं, ऑफिस का कोई काम भी करती हैं, तो हर चीज़ में संगत जी, हर चीज़ में वो हर छोटा छोटा जो मोमेंट है ना संगत जी, वो गुरुजी के साथ हमेशा गुरुजी को याद करती हैं। हर हर चीज़ को, छोटे छोटे मोमेंट जो होते हैं संगत जी, हर चीज़ से उनको गुरुजी के साथ व्यतीत करने का संगत जी सोचती हैं। और जैसे हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई कुछ भी होता है, तो संगत जी सब कुछ गुरुजी के साथ ही पहले सेलिब्रेट किया जाता है। बल्कि जितना आज के डेट में देखा जाए तो संगत जी मेरी आंटी गुरुजी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये तो फिलहाल संगत जी एक बैकग्राउंड की चीज़ थी, लेकिन अभी जो संगत जी गुरुजी का आदेश जो हुआ है, मैं उस हिसाब से आप सबके साथ अपने 2 छोटे छोटे सत्संग हैं जो शेयर करूँगा। पहला सत्संग तो अभी का ही है, 7 तारीख का, 7 दिसंबर का। और आज संगत जी मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और संगत जी मतलब मैं इस वक्त मतलब मैं पिछले लगभग 9 महीने से अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, मतलब तब से यूके में ही हूँ और मैं भी अकेला ही यहाँ पर रह रहा हूँ, अभी भी फैमिली को यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। तो हुआ यूँ कि संगत जी मैं 6 तारीख को मेरी अचानक से संगत जी तबीयत खराब हो गई और 6 दिसंबर को संगत जी तबीयत खराब हुई और अब मैं यहाँ पर अकेला ही रहता था। तो जब तबीयत थोड़ा सा ऐसे हो रहा था अंदर से कि जैसे तब थकान सी लग रही थी, सिर में दर्द हो रहा था और सर्दी लग रही थी, जुकाम था, खांसी थी, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको भी लगता है संगत जी कोविड का भी तो डर लगता ही है। तो मैंने संगत जी 7 तारीख को, 6 तारीख को मुझे सिम्टम्स हो रहे थे और मैंने 7 तारीख को संगत जी जब मैंने अपने आप को टेस्ट किया तो मेरा पॉजिटिव निकला। तो मैं बहुत डर गया। अभी आप समझ सकते हैं कि आप खुद डॉक्टरी प्रोफेशन में हो, तो मुझे दूसरी बार हुआ है। जब मैं इंडिया था तब भी मुझे हुआ था, सितंबर 2020 में कोविड हो चुका है और संगत जी तब भी मैं हॉस्पिटल में संगत जी हॉस्पिटलाइज था और संगत जी मैं 8 दिन के लिए हॉस्पिटल मतलब गया था। और तो सब तब दवाइयाँ वगैरह सब चली थी। तो संगत जी इन्हीं दिनों में अब मेरे को दूसरी बार कोविड हुआ है। तो मतलब मेरे मन में संगत जी, जब मैं ख़ास तौर से आप एक मेडिकल प्रोफेशन से होते हो ना, तो आपके मन में ना संगत जी सारे डाउट्स मतलब आपको पता होते हैं, आपको पता है कि इसका क्या चलना है। ख़ास तौर पर संगत जी अभी जो मतलब ये चीज़ें हैं अभी कोविड की, मतलब पोस्ट कोविड की जितनी भी समझ आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो विवरण आ रहा है, उस हिसाब से मुझे मतलब जब कोविड निकला तो मैं बहुत परेशान हुआ। और संगत जी मैं गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी ये क्या, आपने कोविड क्यों निकलवा दिया, मतलब कुछ और चीज़ हो जाती। मतलब मैंने तो वैसे ही टेस्ट किया था, थोड़ी सी थकान लग रही थी और जुकाम नहीं रुक रहा था, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने टेस्ट किया था। टेस्ट आप नेगेटिव भी करवा सकते थे, करवा देते तो बहुत अच्छा होता। और संगत जी मैं अगले 1-2 दिन के अंदर मैंने देखा कि मेरे दिमाग में ना संगत जी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही थी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं मैं सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था
कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये दूसरी बार है जो मुझे कोविड हो गया है। और मैंने संगत जी घर पर भी किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंटी से भी संगत जी इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। आंटी का फ़ोन आया था, तो मैं कल उनका पहले भी फ़ोन आया था, उससे पहले भी फ़ोन आया था। तो संगत जी तब भी फ़ोन आया तो जब मतलब मैंने बताया नहीं, लेकिन आवाज़ से उनको कुछ लगा कि शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा ही लेटा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं मतलब संगत जी मतलब कल मैं जानता था कि कल एक्चुअली में संगत जी हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो फिर कैसे तैसे करके मैंने हिम्मत करी और मैंने मन में संगत जी संकल्प किया कि गुरुजी का सत्संग करूँगा। वैसे मैं यहाँ पर यूके में जहाँ पर रहता हूँ, तो वहाँ पर संगत जी वैसे तो कोई संगत है नहीं, और मैं अकेले अपने ही बैठकर मैं सत्संग कर लेता हूँ। महीने में एक बार तो मैं संगत जी कर ही लेता हूँ। तो अभी संगत जी मैंने सोचा कि जो ये दिसंबर का सत्संग है, तो 8 से 9 तारीख, जब मेरी 9 तारीख को संगत जी हमारी एनिवर्सरी भी थी, मैं उस दिन रखूँगा। तो मैंने संगत जी गुरुजी का सत्संग किया, जबकि मेरी हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। मतलब बिल्कुल भी हम हिम्मत नहीं थी कि कुछ मैं सत्संग कर सकूं या कुछ सत्संग के लिए प्रसाद बनाऊं। लेकिन मैंने कहा कि चाहे जैसे भी बनेगा, जो भी है, गुरुजी उसी में ही कराएंगे। तो मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी आप ही मतलब हिम्मत दो मुझे नहीं मालूम। अब आपने जो है इस मतलब जो है, अब आप ही अपने बालक को, अब हम बालक हैं, हम आपके बालक को आप ही ने संभालना है, जैसे भी करवाना है आप ही ने ही सत्संग करवाना है और सत्संग आप ही करवाओगे। और मेरे संकल्प को जो है वो झूठा मत होने देना और टूटने मत देना। तो और गुरुजी अगर मैंने आज का सोचा है तो आज मेरा सत्संग चाहे भले 1 घंटे का ही हो, लेकिन आप जो है मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और आप मुझे हिम्मत दोगे कि मैं आपके सत्संग की तैयारी कर सकूँ। और साथ में मैंने और फिर तैयारी करने लग गया। मैंने साथ में संगत जी सोचा था गुरुजी का मतलब भजन चला दिए। मैं अपना तैयारी करता रहा, साथ साथ भजन चलते रहे। और संगत जी मैं उसी मतलब चल रहा था, गुरुजी से अरदास करता रहा। मैंने कहा गुरुजी मेरे मन से ये नेगेटिविटी वगैरह निकालो। ये तो मेरे लिए मतलब ऐसा काम करना तो बहुत मुश्किल, मेरे को तो बहुत मुश्किल में हो जाऊंगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं तो एक बंदा जो मन से बीमार है, जब वो शारीरिक रूप से सही कैसे हो सकता है। और जो बंदा मन से बीमार है तो संगत जी वो बंदा तो वैसे ही बीमार है, तो वो काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही मैंने गुरुजी से मतलब वैसे होकर मैंने अरदास की, और वो सुनते सुनते ही जो भजन चल रहे थे तो मैं काम करता रहा। और फाइनली मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया और फिर हमने संगत जी, मैं अकेला ही था, मैंने गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी यकीन मानिए कि जैसे जैसे सत्संग चलता चला गया, मेरे अंदर मैं न्यूट्रल होता चला गया। मतलब मैं नेगेटिविटी से संगत जी 0 की तरफ आने लग गया। और धीरे धीरे संगत जी जब सत्संग ख़त्म हुआ तो वो मतलब 80 मिनट्स का वो जो सत्संग था, मैंने यूट्यूब पर चलाकर 80 मिनट के सत्संग के बाद जब सत्संग वो ख़त्म हुआ तो मेरे अंदर संगत जी पूरी पॉजिटिविटी थी। जो मेरे मन में नेगेटिविटी चल रही थी हर चीज़ को लेकर कि पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता कि कहाँ गायब हो गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और यही गुरुजी से अरदास रहे कि गुरुजी जो है जिस भी हाल में मतलब रखें, हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखें।
और हमें जो है सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करें। और हम जो है मतलब मैं औरों का तो नहीं कहता, मैं अपना ही कह सकता हूँ कि एक इंसान जो है अपने बारे में ज़्यादा जानता है कि पता नहीं रोज जाने अनजाने जो होते हैं हम भी कितने पाप करता हूँ, है ना, मतलब जिसकी कोई कोई गिनती नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि अगर आपको सही ज्ञान अगर हो जाए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, या आपके ऊपर एक अगर इमिग्रेशन आ जाए कि एक बहुत सारे उसमें होता है कि पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संगत जी जो हम इनबिटरी फैक्टर होता है ना संगत जी, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। मतलब जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है ना, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस चीज़ को जानते हुए भी कि कोई बात नहीं, ये दुनिया भी तो करती है, तो क्या हुआ, कौन देख रहा है, देख कौन रहा है। तो ये जो एक जो संगत जी चीज़ होती है ना, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, तो संगत जी मैं गुरु जी से वही अरदास करता हूँ कि गुरु जी जो है कि उस पर कि जब कहे कि जब हालांकि मुझे शक है कोविड है, अभी 3 दिन ही हुए हैं और मैं घर पर हूँ, और अभी इस चैनल पर क्योंकि दूसरी आंटी का सत्संग सुन रहा था, उनके उससे मुझे अंदर से पता नहीं संगत जी गुरु जी ने प्रेरणा दी या हुक्म हुआ उनका कि नहीं तो अपना सत्संग शेयर कर ये वाला। तो संगत जी इसीलिए मैं अभी खाना खाकर अपना सत्संग शेयर करने बैठा हूँ। और मैं वही कहता हूँ कि बस मेरे गुरु जी से यही अरदास है कि चाहे मुझे कोविड है चाहे जो भी है, बस अपनी जो कृपा दृष्टि है ना वो मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें, बरसाए रखें, सारी संगत पर बरसाए रखें, सारे ब्रह्मांड पर बरसाए रखें। और मतलब वही जो संगत जी गुरु जी ही हैं जो इसी नेगेटिविटी से हमें निकाल सकते हैं। और मैं यही अरदास करता हूँ कि मुझे भी इस नेगेटिविटी से निकालें और अपने जीवन की भागदौड़ अपने हाथ में संभालें। मैं मतलब उनको संगत जी पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ गुरु जी को कि वही जो है हमारी सोच बदले, हमसे वही नेक कार्य करवाएं, कभी किसी भी गलत तरफ हमें मतलब जाने का मौका ना दें, ना ही हमारा उस तरफ कोई ध्यान जाए। अगर हम कोई गलत काम करें भी तो अंदर से जो है वो भय लगे, डर लगे कि नहीं भाई ये काम नहीं करना है, ये चीज़ गलत है तो गलत है। मतलब हम ये ना सोचे कि अच्छा हमें कौन देख रहा है, ये दुनिया कर रही है, हमें कौन देख रहा है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ये चीज़ ना आए। तो बस गुरुजी से संगत जी यही अरदास है कि जो भी जिंदगी है अच्छी जिंदगी वो हमारी करवाएं, और यह गुरु कृपा के बिना संगत जी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो बस संगत जी गुरु जी से यही अरदास है कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और क्या चीज़ हम कर रहे हैं वो ठीक है जो चीज़ हम कर रहे हैं, या हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी चीज़ को जो ठीक ही बताता है, वो अपने पास हर किसी के पास अपने अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो बस गुरुजी से संगत जी इस सत्संग के जरिए यही अरदास करूँगा कि गुरुजी हमें सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करें, और जो भी हमारी ज़िंदगी है अपने हिसाब से जो है हमें अपना बंदा बनाकर जो हमसे व्यतीत करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे ख्याल से संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं अपना फिर दूसरा सत्संग फिर कभी ज़रूर शेयर करूँगा गुरु जी की आज्ञा से। अभी अपनी वाणी को संगत जी मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और एक बार फिर से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग भेजा है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और मैं यही गुरु जी से अरदास करूँगी कि वो आपकी हर अरदास को पूरी करें और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। गुरु जी की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बार का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ है। मेरा जीवन बहुत ही ब्लेस्ड रहा क्योंकि मैं एक गुरसिख फैमिली में पैदा हुई हूँ, जहाँ हमारे घर में सुबह संगत जी 2:30 बजे ही सुबह कीर्तन वेला शुरू हो जाता है। शब्द कीर्तन सुनते सुनते बानी का इतना रस आता था कि पता ही नहीं चला कि ये कब हमारी हैबिट बन गई। ये तब मुझे एहसास हुआ जब मेरी शादी हुई, क्योंकि वहाँ की कोई रूटीन मतलब जो संगत जी बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। तब मैं वो सुबह की संगत जी चहल पहल, गुरबानी, अमृत वेला बहुत मिस करती थी। ससुराल में लाइफ बिल्कुल बदल गई। उन दिनों टीवी पे भी गुरबानी प्रोग्राम नहीं आते थे। काफ़ी परेशानियां भी आई और मेरे गुरु ने हर पल साथ दिया। संगत जी, मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे गुरु जी ने इतने अच्छे पवित्र कुख से जन्म दिया है, इतने अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने हमें इतना अच्छे संस्कार दिए हैं, बानी से जोड़ा है। गुरुजी ने लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। बचपन में सपने में 2-3 बार ड्रीम में संगत जी परम आनंद की प्राप्ति हुई, पर अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे फिर से दर्शन होंगे। गुरबानी में संगत जी एक टुक आती है कि तो बेअंत को बिरला जाने। वाहिगुरु जी तुहाडी महिमा अपरंपार है, तुहाडा लख लख वार शुक्राना। मेरी लाइफ में भी बहुत परेशानियां आई हैं, पर गुरु जी ने मुझे हर वक्त एहसास दिलाया है कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी की संगत से इनविटेशन आया 2-3 बार। 2 बार घर में सत्संग था, 1 बार मंदिर में मैं इनवाइटेड थी। कीर्तन सुन के आनंद भी आया क्योंकि संगत जी वहाँ पर गुरबानी और शब्द यही सब चल रहे थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसे ही लग रहा था जैसे बाकी संगत को लगता है। कुछ संगत जी विराग आया वहाँ पर बैठकर। काफ़ी देर बैठने के बाद मैं पीछे मुड़ कर देख रही थी कि गुरुजी कब आएंगे, गद्दी लगी है, गुरुजी कब आएंगे, और ये सब संगत चुप करके गुरबानी सुन रही है। माफ़ करना संगत जी, गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने वहाँ कनेक्टेड फील किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुछ साल गैप आया, दोबारा कनेक्शन हुआ। अक्टूबर 2023 में इंस्टा पे, यूट्यूब पे मैसेज आने लगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने लगा। गूगल पे भी सर्च किया गुरुजी के बारे में और कुछ सत्संग सुन के, गुरुजी की महिमा सुन के अब गुरुजी ने अपनी बेटी को बहुत आशीर्वाद दिए हैं और पल पल दे भी रहे हैं। छोटी दिवाली वाले दिन संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने हमारे घर में विराजमान है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी का हाथ जब सर पे है तो हर मुसीबत में संगत जी बल मिलता है। मेरे गुरु मेरे नाल है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। एक बार यूट्यूब पे मैसेज शो हो रहा था कि कुड़िए ए ले कोडियाँ इसनू संभाल तिजोरी विच रख। संगत जी मैं हैरान हुई जब कुछ दिन बाद हम फ्रेंड की बेटी की शादी में गए थे तो उन्होंने स्वीट और संगत जी गिफ्ट दिए। उसके अंदर 2 बैंगल्स थी कोडियों वाली। मैंने उसको तिजोरी में रखा और कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। सत्संग शेयर करूँगी बहुत जल्दी और भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और बताती हूँ संगत जी। 2022 में हम सब ने पासपोर्ट अप्लाई किए जिसमें मैंने संगत जी मेरे दोनों बेटों को के और हस्बैंड के पासपोर्ट आ गए थे, पर मेरा नहीं आया था। ना ही किसी ने संगत जी फॉलो अप किया। अब उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं और मेरा पासपोर्ट बन गया है। इसको बनने में बहुत परेशानियां आई हैं। पासपोर्ट ऑफिस में कितने चक्कर लगाने पड़े हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती थी, तभी कोई ना कोई पॉइंट निकाल देते थे। वहाँ फिर लास्ट में एक लेटर लिखनी थी। वहाँ मैं अकेली गई हुई थी। तब मैंने गुरुजी को याद किया और लेटर लिख दिया पासपोर्ट ऑफिस में, और मेरा पासपोर्ट संगत जी 1 वीक में ही आ गया। ये सब गुरुजी की महिमा ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी और गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्यनेम करना चाहिए क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी आपका मतलब नामुमकिन काम भी संगत जी मुमकिन हो जाता है, क्योंकि गुरुजी हर चीज़ को बदल सकते हैं। हर चीज़ को गुरुजी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में संगत जी बहुत पावर है, इसलिए हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।